नमस्कार, मैं रिया तोमर आपका स्वागत करती हूँ एबीपी न्यूज में। आज मैं बात करने जा रही हूँ बेरोजगारी की। आज देखा जाए तो हर इंसान रोजगार की तलाश में है। अब तो अक्सर ऐसा भी होता है जब किसी काबिल इंसान को बेरोजगारी या बेकारी से जूझना पड़ता है। इसका कभी निवारण नहीं किया गया या हुआ ही नहीं, ऐसे ही कई सवाल हम सभी के मन में आते होंगे। वहीं बेरोजगारी में सरकार की भागीदारी की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, दोनों में ही वोट पाने के लिए भगदड़ मच जाती है। चुनावी पाशिंदे जनता के आगे पीछे दौड़ लगाते नजर आते हैं। आज भारत में बेरोजगारी की दर में बड़ी गिरावट आई है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जनवरी के महीने में देश में बेरोजगारी की दर गिरकर 6.57% पर आ गई है। मार्च 2021 के बाद ये भारत में बेरोजगारी का सबसे निचला स्तर था। उत्तराखंड में इंटर पास के लिए 500 रुपये, स्नातक पास के लिए 750 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएशन पास के लिए 1000 रुपये। वहीं परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को 2 साल के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जिसके लिए परिवार का वार्षिक इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की है। राज्य का कोई भी बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ उठा सकता है। बेरोजगारी भत्ता के तहत सरकार लाभार्थी को 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति माह तक देती है। इससे सरकार का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक मदद देना है। बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है, जिसे जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा प्रणाली सभी स्थितियों जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पर अपना प्रभाव डालती है। इसकी तीसरी वजह तीव्र उदारीकरण है। नए एवं बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना से विदेशी मुद्रा भंडारों को तो बढ़ावा मिला है, लेकिन इससे छोटे उद्योग धंधों को चलाने वाले मजदूरों को बेरोजगारी से जुड़ी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसकी चौथी वजह गरीबी है, जिसके कारण लोगों को उचित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके अलावा निर्धन व्यक्ति एक अच्छी शिक्षा से भी वंचित रह जाता है, जिससे वह अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता और बेरोजगार रह जाता है। इसकी पांचवी वजह कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी संपूर्ण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वर्तमान में जनसंख्या विस्फोट के कारण कृषि क्षेत्र काफी पिछड़ गया है। इसकी छठी वजह मशीनीकरण है। मशीनीकरण से मतलब कार्यों को पूरा करने के लिए मशीनों के उपयोग से है। पहले रोजगार के आधे से ज्यादा काम लोगों द्वारा पूरे किए जाते थे और बेरोजगारी जैसी समस्या कमी थी, लेकिन अब लगभग सभी काम मशीनों द्वारा ही किए जाते हैं। मशीनीकरण से कई लोगों का रोजगार छिन जाता है। इसकी सातवीं वजह तृतीयक क्षेत्रों की धीमी गति है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक, यातायात, व्यापार आदि क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इन सभी तृतीयक क्षेत्रों का विस्तार सीमित होने के कारण नए और उत्तम श्रम का अभाव रहता है। इसकी आठवीं वजह नए रोजगारों की अपर्याप्तता है। नई तकनीकी समस्याओं की वजह से और बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पाते। इन सभी प्रमुख कारणों के अलावा क्षेत्रीय असमानताएं, दोषपूर्ण सामाजिक प्रणालियां और फुटकर के कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी आज के समय में एक बहुत ही गंभीर और बड़ी समस्या है, जिसके निवारण के लिए कृषि निर्माण, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली में सुधार, तृतीयक क्षेत्रों के विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विस्तार, विभिन्न तकनीकों को बनाना आदि में सुधार करना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में नवंबर महीने में पिछले 11 महीनों में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई थी। पिछले 2 माह में राज्य की बेरोजगारी दर 3.3% से घटकर 3.1% तक पहुंच गई थी। वहीं पिछले 2 महीने में 0.2% बेरोजगारी दर कम हुई है। यह खुलासा हर महीने बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी करने वाली सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। CMIE 15 साल से अधिक उम्र के लोगों का सर्वे करती है और रोजगार की जानकारी इकट्ठा करती है। जो परिणाम सामने आते हैं उन्हीं के आधार पर बेरोजगारी की रिपोर्ट तैयार की जाती है। उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। सत्तारूढ़ भाजपा भी रोजगार के इस मुद्दे पर भारी दबाव में थी। सरकार को 24,000 सरकारी नौकरियां खोलनी पड़ी। कांग्रेस और आम आदमी समेत सभी विपक्षी दल सरकार पर बेरोजगारी की समस्या का समाधान न करने का आरोप लगा रहे थे। सभी राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में बेरोजगारी सबसे प्रमुख मुद्दे के तौर पर शामिल किया गया था। उत्तराखंड चुनाव से पहले एक तरफ राज्य में विकास के दावे थे तो दूसरी तरफ UD यानी बेरोजगारी संबंधी डेटा का कहना था कि राज्य में रोजगार 10% तक घट चुका है। इतनी बड़ी गिरावट बीते 5 सालों में दर्ज की गई थी। यह डेटा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किया था, जिसके विश्लेषण के बाद बताया जा रहा था कि दिसंबर 2021 में रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या कितनी रही, जबकि 2016 में इन लोगों की संख्या कितनी थी। यानी बीते 5 सालों में रोजगार की दर और रोजगार पाने वाले लोगों की आबादी की जरूरी जानकारी इस डेटा ने दी थी। CMIE ने जो डेटा जारी किया था उसके विश्लेषण के बाद कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में दिसंबर 2016 में रोजगार की दर
40.1% थी, जो दिसंबर 2021 में 30.43% रह गई, यानी इस दर में करीब 10% की गिरावट आई। देश में आसमान छूती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी ने लोगों का जीवन मुहाल कर दिया है। बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड यूपी से भी आगे निकल गया है। सूबे में बेरोजगारी की दर में एक माह में 2% की बढ़ोतरी हुई है। बेरोजगारी रैंकिंग में उत्तराखंड 7वें पायदान से खिसककर 12वें पायदान पर पहुंच गया है। CMI की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में मार्च महीने में बेरोजगारी की दर 3.5% थी, जो अप्रैल में 5.3% हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 2.9% है, तो उत्तराखंड की तुलना में काफी कम है। यूपी में 5 महीने में 4.4% बेरोजगारी दर थी। इस साल उत्तराखंड में बेरोजगारी दर सबसे अधिकतम स्तर पर है। यह दर जनवरी में 3.5, फरवरी में 4.6, मार्च में 3.5% थी, जो अप्रैल में रिकॉर्ड 5.3% पर पहुंची है। दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तराखंड का बेरोजगारी में 16वां स्थान है, लेकिन पड़ोसी राज्य हिमाचल की बेरोजगारी दर उत्तराखंड से काफी कम है, जबकि मार्च माह में उत्तराखंड की 3.5 की तुलना में हिमाचल में 12.1% बेरोजगारी थी। उत्तराखंड में पिछले 8 महीनों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। मार्च में राज्य की बेरोजगारी दर 3.5% थी, जो अप्रैल माह में बढ़कर 5.3% हो गई। CMI ने हाल ही में जारी बेरोजगारी दर में सर्वे यह खुलासा हुआ है कि CMI की वेबसाइट पर दर्ज की गई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में अगस्त 2021 को सबसे अधिक 6.2% बेरोजगारी दर थी। इस महीने के बाद बेरोजगारी दर में लगातार कमी आई है, जो राज्य में रोजगार की स्थिति में सुधार का संकेत दे रही है। पिछले 8 महीनों में राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर 3.1% नवंबर 2021 में दर्ज की गई थी। फरवरी में बेरोजगारी दर 4.6% थी, लेकिन मार्च में यह घटकर 3.5% तो पहुंच गई, लेकिन अब इसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जाता है, लेकिन इसका निवारण नहीं हो पाता। चुनावी वादे किए जाते हैं, लेकिन पूरे कभी नहीं होते। अभी के लिए इतना ही। मैं रिया तोमर आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।